हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं। आई होप कि आप लोग आने से पहले अपने जो नोट्स बनाए हैं उसको अभी तक के जो हमने 5-6 वीडियोस में पढ़ाया है वो आपने रिवाइज कर लिया होगा, नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो बच्चों ने हमारे साथ एडमिशन लिया है उनको जो शीट्स दी जा रही हैं उनको वो लगा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देयर आर टू मेन वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। पहली चीज है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर दूसरा है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत करने का कोई भी क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, यही समझ लीजिए, हिंदी का वर्ड हमें याद नहीं आ रहा था। तो मेहनत करते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। और देखिए, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है तो धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में अपने आप जगह बना लेती हैं कि यू आर एन एक्सपर्ट, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.3 के लिए, रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब देखिए, बिफोर वी स्टार्ट हम पहले डेसिमल नंबर्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्लासिफाई करने से हमारा मतलब है कि देखिए डेसिमल्स कितने तरीके के हो सकते हैं, डेसिमल्स कितने तरीके के हो सकते हैं, यही हमें देखना है। अब देखिए, देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक वो उस टाइप के डेसिमल्स होते हैं विच टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब जिसको हम लिख देते हैं 0.123 खत्म, दैट्स इट। ये आपका एक टाइप का डेसिमल होता है। या कुछ ऐसा होता है 0.1111 चलता चला जाता है। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं 0.1212122222122222 और चलते चले जाते हैं। ठीक, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है कि जो आपके डेसिमल्स होते हैं वो इन तीनों में से किसी एक टाइप के होते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का हो, मतलब इसको दिखाने का ये मतलब है कि देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नो पैटर्न। जैसे 0.12345 फिर, या फिर ऐसे हो सकता है 0.1 12 123 1234 1235 45 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हर बार एक एक डिजिट बढ़ती जा रही है। तो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। ये वाले जो डेसिमल्स होते हैं इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मतलब हमें पता है कि ये कहां खत्म हो गया है। ठीक, इसमें एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इससे समझ में नहीं आएगा। 0.12121212 ऐसे टाइप के। ठीक, ये वो डेसिमल से, देखिए इसमें तो आपको दिख गया कि हाँ यही हमारा नंबर है, खत्म हो गया है, वी नो दैट इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, दूसरा ये होता है जिसमें हमें पता है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज बार बार रिकर कर रही है। एक ही चीज, रिकर मतलब रीअकर करना, मतलब अकरेंस पता है ना, किसी चीज को अकरेंस हुआ, क्या हुआ, साइक्लोन का अकरेंस हुआ, उस टाइम में निमोनिक प्लेग का अकरेंस हुआ था। अकरेंस मींस हैपनिंग ऑफ एनी काइंड, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट घटना को हम अकरेंस बोलते हैं। तो उसी तरीके से बार बार यही घटना हुई जा रही है, घटना मतलब बार बार यही नंबर रिपीट हुआ जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म नहीं हुआ ना। अगर खत्म हो जाएगा तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, नहीं खत्म होता है तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, ये दोनों भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग ही है। तो अब इन दोनों में हम अंतर कैसे करेंगे, दोनों है तो बेसिकली अलग अलग चीजें। तो ये आपका है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर चीज, सर्टेन पैटर्न इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, तो हम कहते हैं ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है पर कुछ है जो रिपीट करता जा रहा है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सेम वर्ड्स हैं, रिपीटिंग यूज करिए एंड रिकरिंग। हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है, वर्ड्स नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए, रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है। रिपीट करे या रिकर करे, एक ही चीज बार बार अगर रिपीट या रिकर करती है तो उसको हम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।
ये वाले जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं, ये रिपीट भी इसमें कुछ भी नहीं करता है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स आपके तीन टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, यही हमें अब पढ़ना है। ठीक, इतनी सी सिंपल सी चीज है। ठीक, चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब रेशनल से इसको डिलीट करते हैं। हमें पता है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब उसी के डेसिमल एक्सपेंशंस का ही हमें ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। हम तीन नंबर्स लेते हैं 10/3, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका डिनोमिनेटर में 3 या 2 या 5 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। 7/8 एंड 1/7, 7/8 एंड 1/7, ये तीन डेसिमल्स हमने लिए। अब हम इन तीनों का डिवीजन ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, कैसे टाइप के डेसिमल में जाते हैं। आगे चल के 10th क्लास में आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे आप इस नंबर को देख के ही बता दें कि ये नंबर किस टाइप में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा कि टर्मिनेट हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जाएगा। ठीक, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला रेशनल होता ही नहीं है। ये जो तीसरा वाला था ना, जो रेशनल्स होते हैं, अभी ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, अभी हम बता दे रहे हैं याद रखिएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के होंगे। ठीक है, रिपीटिंग। और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं। मतलब ये तो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। जैसे पाई, उसमें कुछ रिपीट भी नहीं होता, जैसे हम बता दें कि पॉइंट 3.1414141414 रिपीट कर, ऐसा नहीं है। 3.1432 और हर बार उस डेसिमल की वैल्यू बदलती जाती है। तो हम कहते हैं कि इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले वो इरेशनल में जाते हैं, और रेशनल में आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब हमें ये सीखना है कि आप देखिए, नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब ये इन तीनों नंबर्स को हमें ऑब्जर्व करना है। 10/3 को डिवाइड करिए, मतलब डेसिमल में ले जाइए। तो 3 से अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 10 - 9 1, फिर एक डेसिमल लगा दीजिए, एक जीरो लेके आइए। 3 3 जा 9 1, डेसिमल है ही। आप बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिमाइंडर कितना बचता जा रहा है। इस केस में रिमाइंडर आपका इज नेवर जीरो, कभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है। और हमें पता है कि जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना हो हमारा डिवीजन खत्म नहीं होता है। तो ये जो रिमाइंडर है ये रिपीट करता जा रहा है बार बार, तो हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है आपका ये टर्मिनेट नहीं करेगा। तो किस में चला गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग में गया। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग में गया, टर्मिनेट नहीं हुआ ना, तो पहले ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि बार बार 3 रिपीट करता जा रहा है, तो ये किस में गया? फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, सॉरी रिपीटिंग में चला गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला आपका नंबर है 7/8। तो इसको देखिए, पहले ही आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा 70। ठीक, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64, कितना आया? 6, डेसिमल है ही 60 हो गया। 8 7 जा 56, 4 आ गया, डेसिमल है ही 40 हो गया। एंड 8 5 जा 40, यहां क्या आ गया आपका? डेसिमल रिमाइंडर जीरो हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो आपका डेसिमल था ये है आपका
टर्मिनेटिंग वाला, ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल हो गया। अब तीसरा जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। 1/7, दैट इज हमें 1 को 7 से डिवाइड करना है। ये थोड़ा लेंदी जाएगा, हमने गलत जगह चूज कर ली, बट एनीवेज ये 1 है, डेसिमल लगाया 10 हुआ, 7 1 जा 7 कितना हुआ 3, डेसिमल है कि 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 डेसिमल है 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 आया, फिर 60 हुआ, 7 7 जा 49 एंड 8 7 जा 56, कितना आया 4, 40 हो गया, 7 7 4 20 5 जा 35, कितना आया 5, फिर 50 हो गया, तो 7 7 जा 49, वापस कितना रिमाइंडर आ गया 1। वापस आपके पास ये जो 10 जीरो नहीं था तो इसके पहले क्या नंबर था 1 था ना, हमारे पास 1/7 था, वापस यही नंबर आ गया। अब देखिए कायदे देखा जाए तो ये एक ऐसा विशियस सर्किल है, ये एक ऐसा विशियस सर्किल है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने जहां से शुरू किया था वापस वहीं पहुंच गए। इसमें थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, एक ही स्टेप में हम वहीं पहुंच गए थे, लेकिन यहां आप देखिए आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम वापस वही नंबर रिपीट हो गया। तो क्या अब ये रिमाइंडर्स का सीक्वेंस क्या होगा, फिर इसके बाद 3 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर वही सीक्वेंस। ये तो मतलब कभी खत्म न होने वाली कहानी शुरू हो गई। तो ये भी आपका रिमाइंडर क्या होगा, कभी भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो पाएगा। ये भी किस में चला गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला गया। पहली बात तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो किस में गया, नॉन टर्मिनेटिंग में गया, और रिपीट कर रहा है क्या, तो हाँ अब 1 आ गया ना, तो वापस यही चीज बार बार रिपीट कर जाएगी, तो ये भी आपका रिपीटिंग में चला गया। तो बेसिकली हमने यहां 3 नंबर्स देखे, जिसमें से एक तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन बाकी दोनों जो है वो थोड़ी ढीठ टाइप के निकल गए। ठीक, एक ही रैशनल नंबर के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा तो लायक निकला, 2 ढीठ टाइप के निकल गए। कहते ना पापा हम तो डिवाइड नहीं होंगे। पापा क्या करें, ठीक है बेटा तुम्हारा अलग से नाम रख देते हैं, तुमको हम गंदे स्कूल में भेजेंगे, तुमको भी हम गंदे स्कूल में भेजेंगे। ये राजा बेटा है तो अच्छे स्कूल में जाएगा। बट एनीवेज दैट्स इट, इट्स ऑल जोक्स अपार्ट। देखिए होता क्या है कि रेशनल नंबर्स जो भी हैं वो आपके 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। डेसिमल्स टोटल 3 होते हैं, 3 टाइप के, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है ये रेशनल्स में आते हैं। सारे रेशनल नंबर्स आपके या तो टर्मिनेटिंग में जाएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएंगे। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक डेसिमल टर्मिनेट या टर्मिनेट रिपीट कर गया, रिपीट होते नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो वो रेशनल नंबर होगा, और अगर नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, न टर्मिनेट हो रहा है, तो वो किस में जाएगा, इरेशनल। तो एक तरीके से आपके पास एक और डेफिनेशन आ गई रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। हम ये कहेंगे कि those numbers which have give me some time to clear up the board। ये डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ये डेफिनेशन पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें हम ये कहते हैं कि दोज रियल नंबर्स, देखिए बेसिकली नंबर, रियल नंबर्स या तो रेशनल होंगे इरेशनल नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उन रियल नंबर्स को विच हैव terminating or non-terminating repeating decimal representation those real numbers which have terminating or non-terminating repeating decimal representations are called rational numbers।
अब इसके साथ एक हम टर्म वीवी लिख देंगे। वीवी मतलब वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नहीं, वाइसी वर्सा। मतलब इसको उल्टा भी हम कह सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दोनों साइड से ट्रू है। दोनों साइड से ट्रू होने का मतलब कि अगर रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा। और अगर एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ऐसा है जो या तो टर्मिनेट कर गया है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का है, तो वो किसी रेशनल नंबर का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, क्लियर। उसी तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को भी कहते हैं कि दोज रियल नंबर्स which have non-terminating and non-repeating decimal representation are irrational numbers. Or vice versa, we can say that all irrational numbers or all irrational numbers have non-terminating and non-repeating kind of decimal representations. ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करिए। देखिए पॉइंट सिंपल है कि अगर डेसिमल टर्मिनेट कर गया या नॉन टर्मिनेट नहीं भी कर रहा है तो रिपीट कर गया, टर्मिनेट कर गया या टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट कर गया, तो वो रेशनल हो जाएगा। अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो वो इरेशनल में जाएगा। बस इतना, बॉटम लाइन, यहीं पे केस क्लोज्ड। ठीक, तो आप लोग हमें थोड़ा टाइम दीजिए, आई क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसा है कि अब जो हमने नंबर्स ऑब्जर्व किए वो तीनों तीन कैटेगरी में लाई कर गए थे। टर्मिनेट हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या एक चौथा था, तीसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला आपका इरेशनल में जाता है, वो बाद में देखते हैं। अभी हम इनकी बात करते हैं। तो देखिए इस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कहते हैं कि वी राइट इट एज 3.3 बार। इसको तो आप लिख ही दिया, ये तो पूरा नंबर आपके सामने है ही, और इसको लिखेंगे 0.142857 का बार। अब बार वो वाला बार नहीं है, ठीक, आप समझ गए होंगे हम कौन से बार की बात कर रहे हैं। इट इज अ सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है जो ये सिग्निफाई करता है कि इस सबको हम कंबाइन कर दे रहे हैं और एक यूनिट मान रहे हैं। एंड दिस बार कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब 142857 ये एक बार, फिर यही बार ऐसे यही नंबर बार बार एज ए चंक रिपीट करता जा रहा है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का रिप्रेजेंटेशन। भाई कितनी बार लिखोगे, डॉट डॉट का हम क्या सिग्निफिकेंस लें, तो हम उस पूरे सेगमेंट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना है तो कम से कम आपको एक चंक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो रिपीट कर रहा हो। मतलब जब तक रिपीटिशन स्टार्ट ना हो जाए, रिमाइंडर सेम ना आ जाए, आप डिवीजन स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक, जब वो चंक मिल जाए कि जो आप बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, विच विल एक्जैक्टली गिव यू द सेम नंबर व्हेन वी ट्राई टू रिवर्स कैलकुलेट इट। जब हम इसको इस नंबर से इसको निकालना चाहेंगे तो एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। केवल 142 लिखने से हमें ये नंबर नहीं मिलेगा, हमें पूरा नंबर चाहिए जो रिपीट कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि बार बार रिपीट करता है। ठीक, व्हाट अ कॉन्सेप्ट है, देखिएगा ये बार इसलिए बोला जाता है कि बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, तो देखिए कितनी अच्छी बात है, बार बार रिपीट करे तो बार लगा हुआ है। चलिए एनीवेज, उतना अच्छा जोक नहीं था जितनी बार हमने रिपीट कर दिया। तो अब हमें यह सीखना है कि इन नंबर्स को हम वापस से कैसे कन्वर्ट करें। जस्ट लेट मी चेक कि क्या इसके पहले हमें कुछ और सीखना है, तो नहीं, हमें इसके पहले कुछ और नहीं सीखना है। तो गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे ये मान लीजिए 3.33 ही है, 3.33 ही है।
अगर हमें 0.875 था, क्वेश्चन आपका है या एग्जाम्पल, राइट 0.875 in रेशनल फॉर्म P by Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा, सिंपल, क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा देंगे, तो यह आएगा 875 बाई 1000। सेम नंबर लिखा हुआ है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो आप लोगों को आता ही होगा। तो दिस इज द रेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर, इवन दो इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट स्टिल इट इज द रेशनल नंबर which is our answer। आप चाहे तो इसको कैंसिल करते करते चले जाइए, जहां से आपका ये नंबर आया था वही नंबर आपका आ जाएगा। क्या नंबर था आपका, 7/8 आपका आ जाएगा। आप कैंसिल करते जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सीखना ये है, ये तो आपको आता है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। सीखना हमें ये है कि सपोज करिए आपको 3.3 दे दिया गया, तो राइट डाउन 3.3 बार इन रेशनल फॉर्म। इसको आपको रेशनल फॉर्म में वापस प्राप्त करना है। ठीक, आपने इसके साथ ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन अब वापस इसी को हमें रेशनल फॉर्म में ले जाना है। तब कैसे पता करेंगे, तो इसका एकदम सिंपल तरीका होता है, हम ये कहते हैं कि लेट मान लीजिए सॉल्यूशन है आपका कि लेट 3.x वो रेशनल नंबर है जो 3.333 बार के बराबर है। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें जो चीज रिपीट करती है उसको हमें एक बार बाहर ले जाना होता है। ठीक, तो इसमें रिपीट क्या कर रहा है, बार बार 3 कर रहा है, तो डेसिमल के बाहर एक वो पूरा चंक आप बाहर ले आइए। ठीक, कैसे बाहर ले आएंगे, दोनों साइड 100,000 जितने डिजिट्स आपको बाहर लाने हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आएगा आपका 10x इज इक्वल टू 33.3 बार, यह आएगा। गुड, ये आपका रिलेशन नंबर 1 है और ये आपका रिलेशन नंबर 2 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रिलेशन सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है 10x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 3.3 बार, 30 प्लस 3.3 बार। ये 3.3 बार आपका है क्या, x है ना, इसको यहां पुट कर दीजिए, तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू 30 प्लस x। ठीक, कितना आया, इस x को इधर ले आइए, तो ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 30 और 9x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30/9 और x इज इक्वल टू, अब इसको कैंसिल करिए 3 से, तो ये कितना आएगा 10/3। चेक कर लीजिए क्या यह वही नंबर था जिससे हमने स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल, एकदम सेम नंबर आ गया है। हमने तो आश्चर्य कर दिया, आश्चर्य कुछ नहीं किया बच्चों। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, इतना सिंपल प्रोसीजर है, एवरीबॉडी कैन डू इट। ठीक, तो यही आपको सीखना है कि नंबर से हम वापस उसी नंबर को कैसे प्राप्त करें। देखिए, ये रेशनल नंबर्स का इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस होता है। रेशनल नंबर्स का कितने रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, और इन रिप्रेजेंटेशंस को हम जब लोवेस्ट फॉर्म में रखते हैं तब हमारा नंबर यूनिकली मिलता है। तब हमारा नंबर कैसे मिलता है, यूनिकली मिलता है कि हम कहेंगे कि इसी पर्टिकुलर रेशनल नंबर की बात हो रही थी, तो इसको आप 10/3 लिखिए, 30/9 लिखिए, या फिर 90/27 लिखिए, कुछ भी लिखिए, सब सेम ही नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से आप इसको जो 7/8 था उसको हम 875/1000 भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे तो यूनिक भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब एक दो क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप के, सो दैट वी बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अबाउट दिस थिंग, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नहीं, एक इरेशनल नंबर्स इंसर्ट करने का तरीका भी देखना बाकी है। देन विल गो फॉर द एक्सरसाइज 1.3। तो ये जो आपका है क्वेश्चन है आपका कि कुछ भी ले लीजिए, सपोज करिए आपने 3 नंबर्स लिखे,
या एक नंबर अभी ले लेते हैं, चलिए जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को ले लेते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया 1.27 बार, 1.27 बार राइट दिस एज रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, P by Q। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन वही है आपका, लेट 1.27 x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मान लीजिए आप। इसमें कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, 2। इन दोनों को आप बाहर ले आइए, एक बंच को बाहर लाना है, एक ग्रुप जो रिपीट कर रहा है उसको बाहर लाना है, केवल एक ग्रुप। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 27 बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो 100x से मल्टीप्लाई किया, इधर कितना बचा, 127.27 बार। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसमें से ये नंबर हटा लीजिए, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। इसको आप रिलेशन 1 मान लीजिए, इसको आप रिलेशन 2 मान लीजिए। 2 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, रिलेशन 2 माइनस रिलेशन 1 कर देंगे। तो इससे हमको मिलेगा, LHS में क्या मिला, 100x माइनस x, RHS में क्या मिला, 127.27 बार माइनस 1.27 बार। अब देखिए बेसिकली यहां पर अगर हम लिखे 1.27, ये कट जाए, 1.27 बार कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 126, सॉरी बच्चों, यहां पर आपका आ गया 99x, 100x माइनस x 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126/99। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, सीधे सीधे दिख रहा है कि 11 से जाएगा, सॉरी 11 से नहीं जाएगा, 11 बचेगा तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 8 1 9, 9 से जा रहा है तो ये 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 9 1 जा 9, 9 3 12 36, 9 4 जा 36 एंड 9 11, 14/11। दिस इज योर आंसर। यही है आपका वो x जिसको हमें ढूंढना था, यही है वो आपका x जिसको हमको ढूंढना था। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करते हैं, हम रैंडमली यहां पे, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम रैंडमली यहां पर कुछ नंबर्स लिख देंगे। ठीक, ये तो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था, हम रैंडमली यहां पर कुछ नंबर्स लिख देंगे। इसकी प्रैक्टिस हमें जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस हमें जरूरी है, क्योंकि जब आप इसके नंबर्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी यूज नहीं होगा, और सडनली कहीं पता चला हायर लेवल पे यूज हो गया तो आप भूल जाएंगे। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये चीज याद रहे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लेते हैं। पहला है 1.23 बार, दूसरा है 1.2 बार, तीसरा है 1.475 बार, चौथा है 1.2321 बार, 4 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, पांचवा है आपका 1.22 ही बहुत सारे हो गए ना, 1.52 बार, छठा है 1.36 बार, सातवां है, हाँ एक इस टाइप का भी तो हो सकता है ना, 1.32 बार। अब इसके बाद बार लग गया, ये भी हो सकता है ना, जरूर थोड़ी ना कि यहीं पर रिपीटिशन चालू हो जाए। ठीक, चलिए अब आएगा आपका आठवां है आपका से 1 पॉइंट ही बहुत सारे हो गए ना, 5.23 बार, नाइन्थ हो गया आपका से 4.423 बार आ रहा है। चलिए एनीवेज वी कैन से 4.2 बार। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए और सॉल्व करिए। ठीक, हमारे पास अब इस वीडियो का टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें हम एक कर देते हैं और उसके बाद आप लोग बाकी को करिएगा। ठीक, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए अब हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी चली जाए, पर कोई बात नहीं बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हमने यहां पर आपको जो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए थे वो हमने साइड में लिख दिए हैं। वो लिखना हमें पहले हमने रब करने की सोचा, फिर ध्यान में आया कि भाई हमें तो याद होना चाहिए रैंडमली हमने कौन से नंबर्स लिखे हैं।
तो साइड में लिखे हुए इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब लोग इन सबको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। एक ही बार करना, एक बार कर लीजिए, उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एग्जाम्स ओनली यू विल नीड टू डू। हम एक एग्जाम्पल इसका कर देते हैं कि 0.23 बार को 235 बार को रेशनल फॉर्म में कैसे लिखा जाए, जबकि बार केवल 35 पर है, 2 पर नहीं है, ठीक। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें पूरे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे बार था, इसमें इस पे नहीं है। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ऐसा नहीं है। आपको केवल एक ऐसा नंबर जनरेट करना है जिससे हम सब्सट्रैक्ट करें तो ये बार कैंसिल हो जाए, जिससे हम सब्सट्रैक्ट करें तो बार कैंसिल हो जाए। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका अगर बना लेंगे तो कभी गलत आंसर नहीं आएगा, ठीक, कभी गलत आंसर नहीं आएगा। जैसे ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, उसमें ये कहा गया है कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x लेट x इज इक्वल टू 0.235 का बार है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100x, तो ये आपका आएगा 23.535 बार, ठीक। तो अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर और ये नंबर सेम प्लेस पे है। अब आप क्या करिए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100x इज इक्वल टू 23 पॉइंट, ये कितना बचेगा, 3 अलग कर लीजिए, अब प्लस 0.235 ये लिख दीजिए। इसमें से 0.2 अलग कर लीजिए, 0.3 इधर रख दीजिए, जोड़ेंगे तो अभी वही मिलेगा ना, 3 + 2 5। हमें बेसिकली जो नंबर रिपीट कर रहा है ना वो बार अलग कर लेना है एक जगह, ठीक, और उसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये नंबर क्या लिखा है आपका, x ही लिखा है ना, इसको इधर लेते आइए, तो ये कितना आ गया 99x इज इक्वल टू 23.3 और x इज इक्वल टू 233 बाई 90, 223.3 बाई 99 और x इज इक्वल टू 233 बाई 990, ठीक। ये एक तरीका है, लेकिन इसमें क्या है ना बच्चों की स्टैंडर्डाइज नहीं है कि हम कितने से मल्टीप्लाई करें, ठीक। आपको बेसिकली क्या करना है कि 2 डिजिट निकाले, 3 डिजिट निकाले, 4 डिजिट निकाले। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा डिजिट्स निकालनी पड़े, तो हम आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं, एकदम स्टैंडर्ड तरीका है। आप क्या करिए, पहले तो मान लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.235, ये तो पहला स्टेप है ही। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करके वहां तक ले जाइए कि डेसिमल के बाद केवल रिपीटिंग टर्म बचे। नोट करिएगा, केवल रिपीटिंग टर्म, मल्टीप्लाई बाय such number such that after decimal only, ये लिख लीजिएगा आप लोग, रिपीटिंग टर्म इज लेफ्ट। हमें क्या करना है कि आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आफ्टर डेसिमल ओनली रिपीटिंग टर्म इज लेफ्ट, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इनको सॉल्व करने में। तो क्या करेंगे, हमें 3 5 चाहिए तो इस 2 को बाहर ले जाना है ना, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10x इज इक्वल टू 2.35 बार आ गया। अब तो ये वही क्वेश्चन हो गया ना जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, 2.35 बार, सॉरी। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आएगा, ये 1000x हो गया, ये क्या हो गया 235.35 बार। अब इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए, ये कितना आया 1000x इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका है 2.35, तो 2.35 इसमें से अलग कर लीजिए, या फिर इसको इससे माइनस कर दीजिए, माइनस ही कर देते हैं, या तो ये आपका आएगा रिलेशन 1 रिलेशन 2, तो रिलेशन 2 माइनस रिलेशन 1 क्या देगा आपको 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार, ये कट गया, 235 माइनस 2 233, तो 1000 माइनस 10 कितना हुआ 990x इज इक्वल टू 233 और x इज इक्वल टू 233 बाई 990। यही आपका आंसर है, दोनों तरफ से सेम ही आया ना, ठीक। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड हर बार सोचना नहीं पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, कहां सब्सट्रैक्ट करना है। आप हर क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, पहले कन्वर्ट करने के बाद आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक। तो एक ही तरीका रटना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना काफी है।
आप इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगली क्लास में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, प्लीज करके आइएगा। गलत आ रहा है आंसर, सही आ रहा है, देखिए रैंडमली लिखे हैं, आंसर हमें नहीं पता है, आंसर हमें अगली क्लास में ही पता चलेंगे। तो आप लोग प्लीज सॉल्व करके आइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।